इंदौर के भौरकुआ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक महिला द्वारा गैंग रेप का प्रकरण दर्ज मामले में 66 वर्ष के बुजुर्ग को जिला न्यायालय द्वारा सबूतों के आधार पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी और पैसे नहीं देने पर झूठा गैंग रेप का केस भौरकुआ थाने में दर्ज करा दिया। फिलहाल जिला न्यायालय से 66 वर्षीय बुजुर्गों को न्याय मिला है और उसे कोर्ट से जमानत दे दी गई है। इंदौर के भौरकुआ थाना पुलिस ने पिछले दिनों एक महिला पीड़िता की शिकायत पर 3 लोगों पर गैंग रेप का प्रकरण दर्ज किया था। पूरे मामले में नंदकिशोर नामक 66 वर्षीय बुजुर्ग पर भी दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाया गया था। इस मामले को लेकर बुजुर्गों द्वारा न्यायालय की शरण लेते हुए अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। सुनवाई में उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में तमाम शहर के साक्ष्यों को रखते हुए न्यायालय द्वारा बुजुर्गों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता का यह कहना है कि पीड़िता द्वारा पहले भी उज्जैन की नीलगंगा थाने पर बुजुर्गों सहित अन्य 2 लोगों पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया गया था। उस समय महिला न्यायालय में अपने बयानों से मुकर गई थी और उसी आधार पर तीनों बनाए गए आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से पीड़िता ने पैसे की मांग करते हुए जालसाजी की और बुजुर्ग नंदकिशोर सहित अन्य 2 लोगों को गैंग रेप के मामले में फंसा दिया, जिसमें 66 वर्षीय बुजुर्ग अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, जिसमें साक्ष्यों के अभाव में जिला कोर्ट ने बुजुर्ग को अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया है। वहीं अब इस केस की वकील आने वाले दिनों में न्यायालय में तमाम शहर के साक्ष्य रखे जाएंगे और उसी आधार पर केस को आगे बढ़ाया जाएगा। मामले में अग्रिम जमानत दिलवाई क्या है? पीड़िता द्वारा एक प्रकरण अपने भौरकुआ थाने में दर्ज करवाया गया कि उसके साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया है, जिसकी जांच उपरांत पुलिस भौरकुआ ने 3 तारीख को एफआईआर दर्ज की। उपरांत आरोपी हमारे पास आया। अग्रिम जमानत का आवेदन हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया 5 तारीख को, जिसमें हमने कुछ दस्तावेज पेश किए उस पीड़िता के खिलाफ कि इसी पीड़िता ने पहले ही हमारे इस प्रेजेंट एप्लीकेंट नंदकिशोर और उसके बच्चों के विरुद्ध 376 का प्रकरण उज्जैन नीलगंगा थाने में दर्ज करा दिया था, जिसमें इसने समझौता कर लिया और वो हमारे आरोपी सारे बरी हो गए थे। उन्हीं आरोपियों को वापस ब्लैकमेल करिए पैसे की मांग कर रही थी और ऐसी व्हाट्सएप चैट वगैरह हमने लेखी आवेदन 21 तारीख से दे रखे थे अलग अलग थानों में इंदौर के कि हमारे खिलाफ झूठी शिकायत करेगी। फिर भी पुलिस ने जो है वो हमारे आवेदन नज़रअंदाज करे और इस पीड़िता के झूठे बयानों को आधार मानते हुए हमारे खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया। कल कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए, उन्होंने कंसिडर किया पूरा मामला, हमारे दस्तावेज, हमारी व्हाट्सएप चैट और वो पुराना प्रकरण जिसमें हम बरी हुए थे। इन सभी चीज़ों का लाभ हमें मिला और कल आरोपी को अपने जिला कोर्ट द्वारा ही पावर श्रीवास्तव मैडम द्वारा जमानत का लाभ दिया गया, अग्रिम जमानत का। ऐसा कुछ कोर्ट ने पूछा कि पुलिस को फटका लगे कि 66 वर्षीय बुजुर्ग को किस तरह से आपने गैंगरेप के मामले में दोषी पाया या इस तरह से कुछ अलग से कुछ इस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी करी हो पूरे मामले को लेकर या इस तरह से कुछ? अभी इनिशियल लेवल पे एंटीसिपेटरी बेल में इतना पुलिस को अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन हम पीड़िता के विरुद्ध आगे अवश्य कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई आप पीड़िता के द्वारा के ऊपर करेंगे? क्योंकि पूर्व में भी ऐसा मामला वो दर्ज करवा चुकी है। पुलिस चालान पेश कर दे, उसके बाद उसको प्रोसिक्यूट करवाएंगे, हम 340 में अर्जी देंगे। वही अग्रिम जमानत मिलने के बाद 66 वर्षीय बुजुर्ग नंदकिशोर ने बताया कि महिला ने झूठी गैंगरेप की रिपोर्ट लिखवाकर मुझे इस केस में फंसाया था। पहले भी महिला ने उज्जैन के थाने झूठी रिपोर्ट लिखवाकर उन्हें बंद करवा दिया था, जिसके बाद कोर्ट में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। महिला बुजुर्ग से 15 से 20 लाख रुपए की मांग कर रही थी और नहीं देने पर इंदौर के भौरकुआ थाने में गैंगरेप की झूठी रिपोर्ट लिखवाकर मुझे बंद कर दिया था और अभी भी धमका रही है कि जेल करवा दूंगी। और बुजुर्ग ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को महिला के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया और मांग की है कि महिला पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शर्मा द्वारा पिछले 4-5 दिन पहले मेरे ऊपर इसने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, 376 मेरे ऊपर लगा दी। बोले इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया, जिसमें मेरे साले का लड़का और एक और कोई दूसरा मनीष करके इन तीनों के नाम से उसने झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। जबकि इस महिला ने पहले भी जो है 2021 में मेरे बेटे को और मेरे साले के लड़के को और मेरे साले को और मेरी लड़की वत्सला के नाम से झूठी रिपोर्ट लिखवा दी थी, ये 376 का। उसमें कोर्ट ने इन सबको बरी भी कर दिया। उसके बाद जब से लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि मेरे को 15 से 20 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं पूरा फिर से नया केस बनवा के फिर तुमको अंदर करवा दूंगी, ऐसा इसने जो है लगातार धमकी दे रही है। और फिर इसने नए सिरे से भौरकुआ थाने पे भी 5 दिन पहले गलत रिपोर्ट डलवा दी
और हमको जो है ये प्रताड़ित कर रही है और आए दिन जो है अभी भी धमकी दे रही कि मैं तुमको जेल करा दूँगी, ये करा दूँगी, वो करा दूँगी और पैसे की मांग कर रही। मैंने सारे प्रशासन पे सब पे अपना आवेदन दे रखे हैं, जिसमें प्रशासन ने मेरे को आश्वासन दिया है कि आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे। पूरी मामले के इसलिए मेरे आपसे निवेदन है कि मेरी जो है इस रिपोर्ट इस महिला के ऊपर जांच करवाई जाए, इसकी झूठी रिपोर्ट जो है इसने करवाई, इस पर केस दर्ज करवा जाए। और मुझ वृद्ध आदमी जिसकी उम्र 66 साल है, उसमें मैं जो है लगातार बीमार रहता हूँ, घर पे रहता हूँ और इसने जो है ये रिपोर्ट डाले, इसकी जांच करवा के मेरी मदद की जाए। मैं नंद किशोर पिता प्रेमदास जी बैरागी, निवासी लिम्बोदी, इंदौर। इंदौर से साजिद खान की रिपोर्ट।